हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बॉइलिंग पॉइंट। देखने में ज़रूर लग रहा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टॉपिक है डिस्कस करने का, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार इसको देखिए, फिर आपको लगेगा कि आप जो बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, आप गलत जानते हैं। और मैं आपको आशा नहीं, विश्वास भी दिलाता हूँ कि वीडियो ख़त्म होते होते आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली में बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, एग्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट होती क्या है। अब तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि जिस पे कोई लिक्विड बॉयल करे वही टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट एग्जैक्टली ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। टेम्परेचर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर क्या होता है। तो टेम्परेचर बेसिकली इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी को वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसका मेजरमेंट ही टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, उसके बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जो टेम्परेचर होगा वो हमको हॉट लगेगा, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जो टेम्परेचर होगा वो हमें कोल्ड लगेगा। अगर हमारा टेम्परेचर मान लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो के 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता मान लीजिए, और तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो पहले हमारा टेम्परेचर 37 था तो 30 डिग्री कोल्ड लग रहा था, जबकि अब हमारा टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो वही 30 डिग्री हमें हॉट लगने लगेगा। तो डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे हॉटनेस और कोल्डनेस। किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं उससे वो ऊपर है या उससे वो नीचे है, उससे डिसाइड करेंगे हॉट है या कूल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द वेट ऑफ द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर है, इसका कुछ वेट होगा ही क्योंकि इसमें बहुत सारे गैसेज हैं, उनका मिक्सचर है। तो उस वेट के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फॉर एग्जांपल एट सी लेवल हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101,325 पास्कल। इसको मोटा मोटी 100 किलो पास्कल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं क्योंकि बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के काम आता है, इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोल देते हैं। अब हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेपर प्रेशर, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर इसको नहीं समझेंगे फिर बॉइलिंग पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं वेपर प्रेशर समझाते हैं। हमने 3 कंटेनर लिया 1 2 3, उसमें लिक्विड भर दिया, वाटर भर दिया मान लीजिए। अब टेम्परेचर दिया हीट दिया, तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में चेंज होंगे, फेज ट्रांजिशन होगा। पहले सेंसिबल हीट बढ़ेगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, देन उसका फेज ट्रांजिशन होगा, वो लिक्विड से वेपर में जाएगा। और टेम्परेचर देते गए थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वेपर तो बन रहा है लेकिन कुछ वेपर कंडेंस होकर वापस लिक्विड बन रहे हैं। करते करते कुछ देर बाद देखेंगे कि हमें वो इक्विलिब्रियम प्राप्त हो गया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच चुका है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब कि जिस रेट से लिक्विड से वेपर बन रहा है उसी रेट से वेपर से लिक्विड बन रहा है। मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं एवापोरेशन रेट इज इक्वल टू कंडेंसेशन रेट। इस इक्विलिब्रियम पे जो वेपर हैं मॉलिक्यूल्स, ये इस कंटेनर के लीड पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। वेपर बना गया, कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया, तो उस इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा इस कंटेनर के लीड पे, ढक्कन पे, इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि नीचे डेफिनेशन में लिखा हुआ भी है, इट इज़ द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ अ वेपर अबव इट्स लिक्विड और सॉलिड स्टेट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को होना इंपॉर्टेंट है भाई,
वेपर प्रेशर देखने के लिए। द एवापोरेशन रेट इक्वल्स द कंडेंसेशन रेट। एवापोरेशन रेट कंडेंसेशन रेट के बराबर होना चाहिए, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज कोलाइड विद द वॉल्स एंड लीड ऑफ द कंटेनर कॉजिंग प्रेशर। जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो लीड के कंटेनर के लीड पे भी और इसके साइड के वॉल्स पे भी कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, उन सब का सम वेपर प्रेशर कहलाएगा। इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन अकर एट द लिक्विड सरफेस। इवापोरेट हो रहा होगा यहाँ से जाके और कंडेंसेट हो रहा होगा इस लीड पे या फिर सरफेस पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एवापोरेशन रेट इंक्रीज होगा और वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमारा समझ में आ गया। अब देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया, वेपर प्रेशर समझ में आ गया, तो अब बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं। द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर द वेपर प्रेशर ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, किसी लिक्विड के सरफेस का जो वेपर प्रेशर है वो बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर exerted by the surrounding is called boiling point of that liquid। जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए वही क्या कहलाता है, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए वही कहलाता है उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ये एग्जैक्ट डिफिनीशन है बॉइलिंग पॉइंट का। वो अलग बात है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर है वाटर का, STP पे हम बात कर रहे हैं, जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि जिस पे कोई लिक्विड बॉयल हो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हाइट पे डिपेंड करता है, उसकी सरफेस से कितने हाइट पे है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली होता क्या है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।